उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर हर जगह आज मछली शहर की सुरक्षित सांसद प्रिया सरोज जी के विषय में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो उसी के संबंध में आज हम भी आप लोगों से बातचीत करेंगे, अपने विचार को रखेंगे। तो साथियों, जैसा कि पासी समाज दादा पासी जी आ गए हैं। नमस्कार दादा पासी जी, आप बहुत कम देखते हैं, जो बहुत कम सक्रिय रहते हैं, और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बहुत पहले सक्रिय हुआ करते थे उसी तरीके से फुल फॉर्म में इस बार फिर जो है कि नए कलेवर में आप जो है कि आएँ और समाज का मार्गदर्शन करें। सौरभ कनौजिया जी हैं, धन्यवाद सौरभ कनौजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि प्रिया सरोज सांसद मछली शहर के विषय में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने लव मैरिज किया है, व्यक्तिगत जीवन जीने का जो है कि सबको अधिकार है। हाँ, बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन जीने का सबको अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है कि उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी की भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, पूरे वर्ग की, पूरे समाज की आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो अपने व्यक्तिगत जीवन जीने से पहले उन समाज की भावनाओं का भी आपको कद्र करना पड़ेगा। जिन लाखों करोड़ों भावनाएं एकत्रित होकर उन लाखों करोड़ों की भावनाएं आपको दुआ देकर, आशीर्वाद देकर, मेहनत करके आपको उस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है, तो उसकी भी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। अगर प्रिया सरोज जी आप अपनी मेहनत से, राम रेखा पासी जी जुड़े हुए हैं, कुलदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। हम चाहेंगे कि वो सभी साथी, जो भी साथी जुड़े हैं आज हमसे, वो शेयर जरूर करिएगा। हाँ, तो प्रिया सरोज जी, आप भारत की सबसे युवा सांसद हैं, और आपका युवा सांसद, भारत के सबसे युवा सांसद में आप शुमार हुए हैं। मछली शहर सुरक्षित सीट से आप जो है कि समाजवादी पार्टी की सांसद हुई हैं। लॉलेस पासी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और समाज के लोगों ने आपको मेहनत करके, वोट दे के आपको जिताने का काम किया है। तो देखिए, अगर आप अपने दम पर, आप IAS होती, आप PCS होती, आप लेखिका होती, आप हीरोइन होती, या किसी भी, आप उद्योगपति होती, आप किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में, मनोज यादव जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में अपने मेहनत से, अपने दम पर अपनी पहचान बनाई होती, तब तो आपको अपना व्यक्तिगत लाइफ जीने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पर पासी समाज समेत तमाम लाखों भावनाएं आपसे जुड़ी हैं। पासी समाज के नौजवान, पासी समाज के बुद्धिजीवी, पासी समाज के नवयुवक, नवयुवतियाँ, महिलाएं आपको अपना आइकॉन मानती थी कि मछली शहर की सुरक्षित सीट से प्रिया सरोज जी आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, और इनको हम जिताने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में प्रिया सरोज जी कुछ नया करेंगे। क्योंकि उस सुरक्षित सीट से बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े योग्य भी चुनाव लड़ रहे थे। उन सब को दरकिनार करके वहाँ की युवाओं ने, वहाँ के बुद्धिजीवियों ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की युवतियों ने आपको भारी मतों से जिताने का काम किया। लेकिन आप जिस तरीके से सांसद बनने के बाद पासी समाज की लाखों करोड़ों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, ये पासी समाज के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप तो गई ही, साथ ही साथ अपने पिताजी का जो राजनीतिक करियर था उसको भी डुबोने का काम, करने का काम किया है। मछली शहर की जनता ही नहीं, मछली शहर के पासी समाज के ही लोग नहीं, मछली शहर की युवा, महिला ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश के पासियों में आपके प्रति नफरत है। नफरत इसलिए है
कि आप पासी के दम पर, पासियों के वोट पर पासी बनकर, पासी की बहन बेटी बनकर वोट मांगने का काम किया, और जब सांसद बन गई, उस मुकाम तक पहुंच गई, तो आप दूसरे समाज में शादी कर रही हैं। और जो धन दौलत आपको मिलेगा मछली शहर लोकसभा से जो कमाएंगी, जो संसद निधि से कमाएंगी, वो पासी समाज में नहीं जाएगा। वो दूसरे, आप जिसकी बहू बनेंगी, वह समाज मजबूत होगा, ना कि पासी मजबूत होगा। ठीक इसी तरीके से मैं पासी समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रिया सरोज का ही क्यों विरोध हो रहा है, बल्कि उन पासी समाज के जितने ठग हैं, प्रिया सरोज जैसे ठगों की बात ही छोड़ दीजिए, जो पासी समाज के भावनाओं को ठगने का काम करते हैं, प्रिया सरोज जैसे ठगों की तरह पासी समाज में तमाम घड़ियाल हैं, जो पासी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं, और वोट लेने पासी बन के आते हैं। जब मजबूत हो जाते हैं तो अपनी बहन और बेटियों का रिश्ता दूसरे जातियों में करते हैं। अभी पासी, ये तो प्रिया सरोज की बात रही। अभी कौशाम्बी की बात देख लीजिए। पासी समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा था, फूलपुर लोकसभा के चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि बताइए आपका जो है कि, वो भाषण दे रहे थे, अपने पुत्र की तारीफ कर रहे थे वो भी, कि मेरा पुत्र जो है कि पूरे देश में, कि पूरे विश्व में जो है कि सबसे कम उम्र का सांसद होने का खिताब मिला हुआ है। इस तरीके से जो है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का काम कर रहे थे। तो उसी में कुछ लोगों ने सवाल किया उनसे, माननीय पूर्व मंत्री जी, वर्तमान विधायक जी से, कि बेटे की शादी अपने समाज में करेंगे कि दूसरे समाज में करेंगे। तब वो विधायक जी, माननीय पूर्व मंत्री जी का जवाब होता है कि मैं तो जातिवाद मानता ही नहीं, किसी भी समाज की अच्छी लड़की मिल जाएगी, ठीक ठाक घराने की लड़की मिल जाएगी, तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा। तो अब सोचिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज की बात कर रहा हूँ। वो भी पासी बनकर वोट मांगने का काम किया है। पासियों ने उनको अपने आंखों पर बैठाकर हर तरीके से मेहनत करके उनको जिताने का काम किया है, और आज वो धनपशु हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि मैं जातिवाद को नहीं मानता। वो दिन याद करिए, तो सोचिए कि पासी समाज की भावनाओं के साथ किस तरीके से माननीय इंद्रजीत सरोज जी खेलते थे। इनकी सारी उम्र बीत गई, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस तरीके से नारे, तमाम जो है कि ब्राह्मण ठाकुर विरोधी नारे और बातें कह के समाज में पासी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आज जब एक मजबूत धनपशु समाज के बन गए हैं, तो कह रहे हैं कि मैं जातिवाद नहीं मानता। तो ये तो रही इंद्रजीत सरोज की बात। और दूसरी बात देखिए, ऐसे तमाम सांसद हैं, आपको मोहनलालगंज में कुछ सांसद मिल जाएंगे सुरक्षित सीट से जो जीते हैं, उनकी वो भी अपनी बेटियां दूसरी जाति को देने का काम किए हैं। और भी कई अधिकारियों को मैं जानता हूं जो रिटायर हुए हैं, जो IAS PCS से रिटायर हुए हैं, उनको मैं जानता हूं कि उनकी बेटियां जो है कि वो भी अपनी बेटियों की शादी दूसरे समाज में करने का काम किया है। और बेटियां ये लोग जो है कि दूसरों को देते हैं, दामाद दूसरे, जब पासी समाज से मजबूत हो जाते हैं, जब गरीब रहते हैं तो समाज की दुहाई देते हैं, और जब पासी समाज के वोटों से ये लोग मजबूत हो जाते हैं तो अपनी बहन और बेटियों का रिश्ता दूसरे के यहाँ करते हैं, दामाद दूसरी जाति को खोजने का काम करते हैं। और तो इस तरीके से हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, बिहार में भी एक मामला बहुत चर्चित है। संभावी चौधरी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई हैं, वो इस समय शायद उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी बनाई गई हैं। उनको भेजा गया है कि जाइए पासियों को बेवकूफ़ बनाइए और पासियों का वोट जो है कि ट्रांसफ़र लोक जनशक्ति में करवाए। उनकी कहानी सुन लीजिए। उनके पिताजी अशोक चौधरी हैं, और वो अशोक चौधरी हैं, उनकी भी शादी किसी भूमिहार महिला से हुई है। और जो अशोक चौधरी की बेटी जो है कि संभावी चौधरी हैं, वे लोक जनशक्ति पार्टी से जीती हुई हैं। ये शादी जो है कि भी भूमिहार से, समाज में पासी समाज से नहीं की हैं।
भूमिहार समाज में इन्होंने शादी करने का काम किया अब किया है, और सांसद हैं सुरक्षित सीट से। तो जरा सोचिए, पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों कि ऐसे ऐसे धन पशु शादी ब्याह दूसरे जो है कि समाज में करते हैं और चुनाव लड़ते हैं सुरक्षित सीट से, और सुरक्षित सीट से जीतने के बाद ये मजबूत कौन समाज होगा? पासी समाज होगा कि वो समाज होगा जिनको अपना ये दामाद बनाए हैं, जिससे ये शादी की है? ये सोचने और समझने का विषय है। और इस तरीके से जो पासी समाज में मनुवाद है, पासी समाज में ये जो धन पशु छुआछूत कर रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। नहीं तो जितने भी समाज के नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, ये जिंदगी भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष ही करेंगे, ये जीवन में प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यही धन पशु दूसरी पार्टियों के चाटुकारिता करके, अपने आप को मजबूत करके आपको बरगलाने का काम करते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको लाइए, नहीं तो संविधान खतरे में है, पासी समाज खतरे में है, अगर फला पार्टी जीत जाएगी तो आपको रहने नहीं देगी, इस देश से निकाल देगी। इस तरीके से तमाम प्रकार के शब्दों के साथ माया जाल में आपको फंसाकर, आपकी भावनाओं से खेलकर वो आपका वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद ये दामाद दूसरे समाज के लोगों को बनाने का काम करते हैं। तो पासी समाज के नौजवानों, अपने आँखों को खोलिए और सतर्क हो जाइए, ऐसे लोगों के गुमराह में मत आइए। अरे जब इंद्रजीत सरोज विधायक बनेंगे, उनका बेटा जो है कि सांसद बनेगा, बेटे का बेटा या पतोहू विधायक बनेगी, तो आप कहाँ जाएंगे? मछली शहर सुरक्षित सीट देख लीजिए, तूफानी सरोज विधायक बनेंगे, उनका बिटिया सांसद बनेगी और बियाह दूसरे समाज में करेगी। फिर जो है कि बच्चे पैदा होंगे उनके, तो वो भी आके उसी सुरक्षित सीट से लड़ेंगे। तो इस तरीके से जो पासी समाज में वंशवाद है, ये जो धनु पशु जो वंशवाद फैलाने का काम कर रहे हैं सुरक्षित सीटों पर, इनका पासी समाज के नौजवान खुलकर विरोध करें, इनको भगाने का काम करें। और ये वंशवाद के लोग जो पूंजीपति लोग हैं, समाज के नौजवानों, समाज के बुद्धिजीवियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। जब समाज में अन्याय और अत्याचार होता है तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। समाज की ऐतिहासिक धरोहरों पर जब खतरा मंडराता है तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। समाज की ऐतिहासिक धरोहरों को जब लोग कब्जा करते हैं, आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ने का काम करते हैं लोग, तो ये कभी दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, इतना जरूर करेंगे, जब दबाव बनेगा तो एक फर्जी लेटर फेसबुक पर जारी करके अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ वास्तविक लड़ाई लड़ी जाती है, जहाँ समाज के हक और अधिकार की बात उठाई जाती है, वो है सदन, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे लोकसभा का सदन हो। वहाँ पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए नहीं पड़ती हैं कि ये पार्टियों के मानसिक गुलाम हैं, ये पार्टियों के झंडा वरदार हैं। अगर अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो इनको डर हो कि हमारा टिकट भी कट सकता है। तो इसलिए अपने सिर्फ पेट पालने के लिए, अपने परिवार के पेट पालने के लिए, अपने बेटी और दामाद को मजबूत करने के लिए ये सिर्फ गूंगे और बहरे सदन में बने रहते हैं। और समाज दुख इस बात का है कि समाज का नौजवान खुलकर अब तो संघर्ष करने लगा है, अपने समाज के ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करने के लिए आवाज उठाने लगा है। अगर कोई आंख उठाता है तो पासी समाज का नौजवान विरोध करता है। तो ठीक इसी तरीके से पासी समाज के नौजवानों, अगर समाज में परिवर्तन करना है, समाज को वास्तविक रूप से कुछ देना है, समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाना है, तो समाज के ये जो धनु पशु हैं, समाज के ये जो मनुवादी हैं, जो आपको वोटर तक सीमित करके रखा है, आपके हक और अधिकार को दिलाने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे समाज के दोगले नेताओं का आपको विरोध करना पड़ेगा। और जब तक आप विरोध नहीं करेंगे और ऐसे धन पशु के बेटी और बेटा
सुरक्षित सीटों पर सांसद और विधायक बनते रहेंगे, आप सिर्फ वोट ही देते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वास्तव में समाज को बदलना है तो समाज के नौजवानों को संघर्ष करना सीखो। बगैर संघर्ष को कुछ नहीं होता है। अगर आप सोच ले रहे हैं कि हम समाज के जो धनपशु हैं उनकी चाटुकारता करके, उनका झंडा ढोके, उनके पीछे पीछे चल के हम सांसद और विधायक बन जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है। आप कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका परिवार इतना लंबा है, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इतनी है कि वो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि आपको टिकट दिलवाने का काम करें। आपको तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्रधानी और बीडीसी, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत का टिकट दिलवा दें, नहीं दिलवाएंगे। वो वैसे लोगों को दिलवाएंगे जो उनका चाटुकार हो। संघर्ष करने वाले को संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। अगर समाज में कुछ करना है, अपना नाम रोशन करना है, तो चाटुकारता का रास्ता छोड़कर समाज के नौजवानों संघर्ष का रास्ता चुनो। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो किसी का झंडा ढो के नहीं, किसी का तलवा चाट कर नहीं, किसी का चाटुकारता करके नहीं, बल्कि अपने संघर्षों के दम पर देश और दुनिया में अपना नाम कमाने का काम किया है। इसलिए पासी समाज के नौजवानों, अगर इस देश में, इस दुनिया में और समाज में एक नई इबारत लिखना है तो आपको संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। आपके पास दो रास्ते हैं, एक संघर्ष का है, एक चाटुकारता का है। संघर्ष का रास्ता अपनाने का काम करेंगे तो राजनीतिक फलक पर एक ना एक दिन चमकने का काम करेंगे। चाटुकारता का रास्ता अपनाएंगे तो आपकी चप्पल घिस जाएगी, आप किसी काम का नहीं रहेंगे। इसलिए समाज के नौजवानों, बगावत का रास्ता अपनाइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए। इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर इतिहास में लोग अजर और अमर हुए हैं तो बगावती तेवर वाले ही अमर हुए हैं। उन्हीं का इतिहास लिखा गया है, चाटुकारता करने वालों का इतिहास नहीं लिखा गया है। तो पासी समाज के नौजवानों अपने इतिहास से प्रेरणा लीजिए। सोचिए कि एक दौर था, इस अवध की धरती पर आप शासक थे, लेकिन आज मानसिक गुलाम बनकर टहल रहे हैं। सिर्फ वोट देने वाले इंसान बने हुए हैं। सारे के सारे लोग बरगलाकर सिर्फ आपका वोट लेने का काम कर रहे हैं, आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और हमारे लोग गुमराह होकर उनका झंडा बरदार कर रहे हैं। जिन पार्टी, उदाहरण देख लीजिए, एक दो घटनाएं हुई, प्रतापगढ़ में हुई, इलाहाबाद में घटना घटी। पवन सरोज जिला पंचायत हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी हुई। एक बड़ा आंदोलन हो सकता था, लेकिन उनका साथ लोगों ने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि जब आप सस्ते में, निःशुल्क, बेगार में उनका झंडा और डंडा ढोने के लिए आप उपलब्ध हैं, तो आपके साथ रिस्क क्यों लेंगे। वर्तमान में जो मनोज पासी, पूर्व जिला पंचायत की बात देख लीजिए, प्रयागराज में उनको मारा पीटा गया, पुलिस वालों ने कितना मारा पीटा। जबकि मनोज पासी का इतिहास देख लीजिए तो मनोज पासी भारतीय जनता पार्टी में उस समय से जुड़े हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं थी।